अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिफरेंशियल ज्योमेट्री के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर किसी टेस्ट में एमफिल के लिए जब किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू देते हैं तो उसमें लाजमी पूछे जाते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री से रिलेटेड, जिसमें रेगुलर कर्व आता है, यूनिट स्पीड कर्व आता है और कर्वेचर आता है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको इनकी डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स बताऊँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, रेगुलर कर्व। रेगुलर कर्व की हमारे पास डेफिनेशन है, अ कर्व आर इज कॉल्ड रेगुलर इफ़ आर डैश ऑफ टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आर हमारे पास जो है वो रेगुलर कर्व होगा अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। फॉर ऑल t belongs to AB, a regular curve is a smooth curve has non-zero velocity। जो रेगुलर कर्व होता है वो हमारे पास स्मूथ कर्व होता है अगर उसकी नॉन ज़ीरो वेलोसिटी एग्जिस्ट करे। फॉर ऑल t belongs to AB। फॉर एग्जाम्पल से बताऊंगी तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा कि हमारे पास कोई भी अगर r दिया होता है उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास जो कर्व है वो रेगुलर कर्व है। फॉर एग्जांपल r ऑफ t गिवन है sin t cos t। एक कर्व गिवन है जिसके कंपोनेंट्स है sin t एंड cos t। अब हमने ये चेक करना है कि ये रेगुलर है या सिंपल कर्व है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे r डैश ऑफ t इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos t एंड cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t। अब हम इसमें t की जगह ज़ीरो पुट करेंगे क्योंकि हम इसमें जो t होता है वो एट पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो चेक करना होता है, तो t की जगह पे ज़ीरो ज़ीरो पुट करते हैं। cos t 1 के इक्वल और साइन t 0 के इक्वल, तो ये हमारे पास r डैश ऑफ ज़ीरो जो है वो इक्वल आया 1 एंड 0, जो कि ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, 1 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब ये हमारे पास एक रेगुलर कर्व है। इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है टी स्क्वायर एंड 2t। फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो 2t एंड 2 आ जाता है, जब t की जगह ज़ीरो पुट करते हैं तो 0 2, वो भी 0 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास जो है वो एक रेगुलर कर्व है। इसी तरह हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है टी स्क्वायर एंड टी क्यूब। जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो आंसर आता है 2t एंड 3t स्क्वायर। जब t की जगह 0 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक रेगुलर कर्व नहीं है, नॉट अ रेगुलर कर्व। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है टी क्यूब एंड 2t स्क्वायर की। फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, टी की जगह ज़ीरो पुट करते तो आंसर 0 0 आ जाता है, इसका मतलब ये भी हमारे पास एक रेगुलर कर्व नहीं है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाती है यूनिट स्पीड कर्व। यूनिट स्पीड कर्व की जो टर्म है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल ज्योमेट्री में। इफ़ आर ऑफ टी इज़ अ कर्व इन आर ऑफ टी इज़ अ टेंजेंट वेक्टर। आर ऑफ टी जो है वो हमारे पास एक्चुअली में टेंजेंट वेक्टर होता है। अगर वो हमारे पास एक कर्व है रियल स्पेस में, तो आर डैश ऑफ टी की अगर हम नॉर्म लेते हैं या फिर आर डैश ऑफ टी का आर डैश ऑफ टी मतलब आर का डेरिवेटिव लेके उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो वो हमारे पास यूनिट स्पीड कर्व कहलाता है। अगर आर डैश ऑफ टी का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आ जाए तो देन हमारे पास जो गिवन कर्व होगा वो यूनिट स्पीड कर्व होगा। इसकी भी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि अगर आर ऑफ टी हमारे पास गिवन है साइन टी कोस टी की फॉर्म में, उसका डेरिवेटिव लेते हैं जो कि कोस टी एंड माइनस साइन टी के इक्वल होता है, और अगर हम उसका मैग्नीट्यूड ले लें, मैग्नीट्यूड कोस टी का मैग्नीट्यूड कोस टी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर टी होता है, कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। अब देखें यहाँ पे आर डैश ऑफ टी का जो मैग्नीट्यूड था वो 1 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब जो गिवन कर्व था वो एक यूनिट स्पीड कर्व था। देन हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है कर्वेचर। एक्चुअली में कर्वेचर हमारे पास क्या होती है, किसी भी कर्व की जो बेंडनेस होती है उसको हम कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जिनके कर्वेचर जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो एक्चुअली में कर्वेचर की डेफिनेशन तो करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये एक्चुअली में किसी भी कर्व की बेंडनेस को शो करता है। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है कि कोई भी एक कर्व दे दिया जाता है, उसका कर्वेचर पूछ लिया जाता है, या ये पूछ लिया जाता है कि सर्कल का कर्वेचर क्या होता है या फिर इलिप्स का कर्वेचर क्या होता है, इस तरह से पूछा जाता है। तो वो मैं आपको इस लेक्चर में बताऊँगी। सबसे पहले जो आर ऑफ टी हमारे पास यूनिट स्पीड कर्व होता है अगर उसका डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो, तो यूनिट स्पीड कर्व का जो कर्वेचर होता है वो हमारे पास होता है डबल डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड। अगर डबल डेरिवेटिव लेके उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, यूनिट स्पीड कर्व का कर्वेचर हो जाता है। ठीक है, अगर आर ऑफ टी हमारे पास कर्व हो, रेगुलर कर्व हो,
आर ऑफ टी जो है वो रेगुलर कर्व है। रेगुलर कर्व का मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उसका कर्वेचर हमारे पास क्या होगा, आर डैश ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय आर डबल डैश ऑफ टी। फर्स्ट डेरिवेटिव लेके सेकंड डेरिवेटिव लेके उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके मैग्नीट्यूड लेना है और उसके डिनोमिनेटर में आएगा, उसको डिवाइड कर देंगे आर डैश ऑफ टी के मैग्नीट्यूड का क्यूब, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसका मैग्नीट्यूड लेंगे और उसका क्यूब लेके उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास रेगुलर कर्व का कर्वेचर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कर्वेचर ऑफ इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन है। और अगर इलिप्स का हमारे पास कर्वेचर पूछ लिया जाता है तो उसका जो है वो बहुत ही सिंपल फार्मूला है, के इज इक्वल टू ए बी ओवर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी रेज टू पर 3/2। ये हमारे पास है एलिप्स के कर्वेचर का फार्मूला। ठीक है, और अगर हमारे पास पूछ लिया जाता है कि सिंपली हमारे पास एक एलिप्स गिवन है उसका कर्वेचर फाइंड करो, तो हम ये फार्मूला लिख देंगे। और अगर हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो कांस्टेंट की वैल्यू उसमें दे दी जाती है, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू को हम यहाँ पे फार्मूले में ए बी की जगह पुट करके उसका कर्वेचर जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है सर्कल का कर्वेचर क्या होता है। जो हमारे पास सर्कल होता है उसका कर्वेचर हमेशा हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म होती है। कर्वेचर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज अ कांस्टेंट दैट इज के नॉट इक्वल टू जीरो। हमेशा सर्कल का जो कर्वेचर होता है वो एक कांस्टेंट होता है और जीरो के इक्वल नहीं होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम की स्टेटमेंट है, और अक्सर टेस्ट में ये क्वेश्चन आया होता है कि कर्वेचर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज। नेक्स्ट ऑप्शन दिए जाते हैं, कांस्टेंट दे दिया जाता है, जीरो दे दिया जाता है, 1 दे दिया जाता है, -1। तो जो सर्कल का कर्वेचर है वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और नेक्स्ट जो मैं बताने जा रही हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्वेचर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका कर्वेचर ऑलवेज जीरो होता है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि कर्वेचर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज, आगे ऑप्शन दे दिए जाते हैं 0 1 कांस्टेंट इस तरह से। तो जो स्ट्रेट लाइन है उसका कर्वेचर हमेशा क्या होता है, जीरो के इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब बायोग्राफिंग भी मैं आपको बता देती हूँ। बायोग्राफिंग भी अक्सर पूछ लिया जाता है। हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है जो कि एलिप्स को शो कर रहा है। ठीक है, एलिप्स, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे भी पॉइंट्स हैं, वाई एक्सिस पे भी पॉइंट्स हैं। एक्स एक्सिस पे मेरे पास जो है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ए एंड 0 पॉइंट है, और इसी तरह सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास जो पॉइंट्स है वो -a और 0। इसी तरह वाई एक्सिस पे 0b और 0 -b है। ठीक है, अब जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स होते हैं a0 एंड -a0, ये हमारे पास होते हैं वर्टिसेस, और जो वाई एक्सिस पे पॉइंट्स होते हैं 0b एंड 0 -b, ये होते हैं को वर्टिसेस। ठीक है, एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स को वर्टिसेस बोलते हैं और वाई एक्सिस वाले पॉइंट्स को वर्टिसेस बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो बायोग्राफिंग हमें दिया होता है, यहाँ से हमने ये देखना होता है कि एलिप्स का मैक्सिमम कर्वेचर कहाँ पे होता है और एलिप्स का मिनिमम कर्वेचर कहाँ पे होता है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम कर्वेचर होता है एलिप्स का वो हमेशा उसके वर्टिसेस पे एग्जिस्ट करता है, मतलब एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है। ये भी पूछा जाता है कि जो कर्वेचर होता है एलिप्स का मैक्सिमम वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो वो हमारे पास वर्टिसेस पे एग्जिस्ट करता है, जो कि इक्वल होता है a/b स्क्वायर के। और जो मिनिमम कर्वेचर होता है एलिप्स का वो को वर्टिसेस पे एग्जिस्ट करता है, जो कि इक्वल होता है b/a स्क्वायर के। इसी तरह जो हमारे पास एलिप्स होता है उसकी पैरामीटराइज्ड फॉर्म जो होती है वो हमारे पास, वैसे जो एलिप्स की इक्वेशन आर ऑफ टी जो कर्व होता है एलिप्स का वो होता है a cos t एंड b sin t एट t इज इक्वल टू 0, t 0 पे। तो अगर हम इस पर t की जगह 0 पुट करते हैं तो a 0 आ जाता है। अब देखिए ये जो a 0 है वो हमारे पास क्या है, उसका वर्टिसेस है, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है जो कि सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ इजीली हम बता सकते हैं कि जो मैक्सिमम कर्वेचर ऑफ एलिप्स है वो वर्टिसेस पे होता है और जो मिनिमम कर्वेचर ऑफ एलिप्स है वो को वर्टिसेस पे होता है। आज के टॉपिक में ये मैंने आपको छोटी छोटी जो थी वो 2-3 टर्म्स बताई हैं जिनसे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन बहुत ज़रूरी पूछा जाता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी भी पार्ट में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आऊँगी डिफरेंशियल ज्योमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के MCQs वीडियो, और इंशाल्लाह उसमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे किसी भी टेस्ट के लिए। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।